नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न रहता है कि गुरुजी, मेरे खुद के कार्य नहीं बनते पर औरों के कार्य बन जाते हैं। जो लोग चौकी लगाते हैं, जो लोग दरबार लगाते हैं, बहुत सारे लोग भटकते हैं। अगर मैं एक परसेंटेज बताऊं आपको, तो 100 में से 80% लोगों का ये प्रश्न है कि गुरुजी मेरे काम नहीं बनते, हमारे घर के काम नहीं बनते, हमारे खुद के काम रुक जाते हैं, कारोबार रुक जाते हैं, बीमारियां हमारे घर से जाती नहीं, पर हम औरों का कार्य बना देते हैं। यानी हमारे दरबार से औरों का कार्य तो हो जाता है पर हमारा कार्य नहीं होता। इसलिए बहुत सारे लोगों की चौकियां बंद हो जाती है। बहुत सारे लोग जगह जगह भटकते हैं, अन्य चौकी पर भटकते हैं। वो खुद दरबार लगाते हुए भी अन्य चौकियों पर भटकते हैं, अन्य भक्तों पर भटकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या करें जिससे आपका स्वयं का संकट भी कटे, आपका भी भला हो और लोगों का तो आप कर ही रहे हो। पहले खुद का भला होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका खुद का भला नहीं होगा तो आप किसी और का भला कैसे कर पाएंगे, और अगर कर भी पाएंगे तो ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। तो खुद का संकट काटना, खुद के घर में बरकत, खुद के घर में सुख समृद्धि होना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको ऐसे 6 तरीके बताऊंगा जिनको अपनाने के बाद आपके घर में खुद सुख शांति होगी, आपके घर में बरकत होगी, आपके घर में संकट नहीं आएगा, आपके ऊपर तंत्र नहीं होगा, और बाबा जी की कृपा से खूम धूप धड़ाके के साथ में आपकी दरबार चलेगा, आपकी चौकी चलेगी और बाबा जी उस पर पहरा देंगे। हर प्रकार से आप सुलभ हो जाएंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना। विशेष वीडियो ये उन बच्चों के लिए है जो दरबार चौकी लगाते हैं और भटक रहे हैं, जगह जगह भटक रहे हैं, उनकी चौकियां नहीं चल रही है, संगत नहीं आ रही है और संगत टूट गई है, चौकी बंद हो चुकी है, खुद की घर की बीमारियां नहीं जा रही हैं और शर्म के मारे वो अब चौकी नहीं लगा पा रहे हैं। वो दूसरे दरबारों में जाकर बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पा रहे हैं। होता क्या है कि जब आप दरबार लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को उसकी मर्यादा के विषय में नहीं पता, दरबार और चौकी के नियमों के विषय में नहीं पता, और वो लोग दरबार तो लगा लेते हैं जगह समृद्धि पाने के लिए, नाम पाने के लिए, पर बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तो ऐसा आपको क्या करना है, 6 तरीके बता रहा हूँ। सबसे पहला तरीका होता है, अगर आप अपने घर के अंदर चौकी लगाते हो तो सबसे ज्यादा दिक्कतें उन महिलाओं को, उन बच्चों को होती है जो घर में चौकी लगाते हैं। क्योंकि घर में आप उतारा करते हो, घर में नेगेटिव शक्तियां, अन्य व्यक्ति आते हैं, संगत आती है, वो आपके घर के अंदर आती है। उतारा भी आप अपने घर के अंदर करते हैं और जलाते भी उस घर के अंदर ही हैं। या देखिए 2 दिन 4-5 दिन के बाद उसको आप कहीं और लेके जाते हैं, बालाजी जी लेके जाते हैं या फिर कालका जी लेके जाते हैं, पर उतने दिन वो संकट आपके घर में रहता है और कई बार ये संकट जो है ये आपके घर में ही रह जाता है। और इसलिए बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं और बोलते हैं, गुरुजी हम चौकी लगाते थे, हम दरबार लगाते थे, पर हमारा दरबार बंद हो गया क्योंकि हमारे घर के अंदर ही प्रेत खेलने शुरू हो गए, हमारी चौकी बंद हो गई। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप जो है वो संकट को उतार कर अपने घर में रख लेते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप कहीं मंदिर में दरबार लगाइए, कहीं बाहर दरबार लगाइए, और अपने घर पे दरबार से बचने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये करते तो 100% आपके घर में सुख समृद्धि भी रहेगी, और जो शक्तियाँ आपको अटैक करती थी, जिन शक्तियों को आप, नेगेटिव शक्तियों को आप खुद बुलावा देते थे, वो परेशान आपको नहीं करेंगे। पहला, ध्यान से सुनना, इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना बेटा। दूसरी चीज़ होती है कि उस शक्ति को आप भोग नहीं देते, वो शक्ति जो आपके हर पल साथ रहती है, हर क्षण साथ रहती है, वो शक्ति जो आपका साथ देती है, आपके एक कहने पे कार्य करती है, संकट को काटती है और आपके कार्य भी करती है, वो शक्ति भूखी की भूखी रह जाती है। आप उस शक्ति के बारे में जानते भी नहीं है। आप कहेंगे हम तो जी भोग देते हैं, हम तो माता काली के नाम की चौकी लगाते हैं, माता काली को भोग देते हैं, माता मसानी को भोग देते हैं, भैरव बाबा को भोग देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप चाहे 36 देवताओं की पूजा करते हैं, पर उनके दूत, उनके गण, कौन सी शक्ति जागृत हुई है ये आपको भी नहीं पता बेटा। कौन से दूत, कौन से वीर, कौन सी सेविकाएं आपके साथ कार्य कर रही हैं ये आपको भी नहीं पता बेटा। अब ऐसी अवस्था में क्या करें, एक वीडियो के माध्यम से मैंने बताया बुधवार को भोग, आप उस शक्ति का भोग देना शुरू कीजिए। जो शक्ति आपके हर पल साथ रहती है, क्या भोग देना है, कैसे देना है, उसकी वीडियो बना रखिए बेटा। आप शिव कृपा चैनल पर, शिव साधना केंद्र चैनल पर देख लेना, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। वो शक्ति आपको नहीं पता कौन सी है, पर आपको उसका भोग देना है। और क्या कह के क्या देना है कि जो शक्ति मेरे हर पल साथ रहती है, मेरी रक्षा करती है, मेरे परिवार की रक्षा करती है और मेरे एक कहने पर कार्य करती है, मैं उस शक्ति को ये भोग अर्पण करता हूँ। ठीक है, तो ये दूसरा, ये भोग आपको देना है। तीसरा होता है, जो कार्य करना है वो है बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की सेवा शुरू कर दो। बहुत सारे लोग माता काली की चौकी लगाते हैं, अधिकतर माता काली के नाम से चौकी लगती है। माँ काली, माँ काली, माँ काली तो कहते हैं, पर जब बाबा भोलेनाथ की बारी आती है, माँ पार्वती की बारी आती है, तो उनको सेवा नहीं करते हैं, शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग तो ग्रामीण देवताओं की चौकी लगाते हैं, बाबा सवल सिंह बावरी की चौकी लगाते हैं,
बावरियों की चौकी लगा रहे हैं, अन्य किसी देवता की चौकी लगा रहे हैं, पर वो बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की सेवा नहीं करते। बाबा भोलेनाथ, ये मेरा स्वयं का अनुभव, मेरे इष्ट देवता बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती हैं। बाबा भोलेनाथ जो आपके हृदय के अंदर जब आप वास करना शुरू कर देते हैं, जब आप उनकी सेवा शुरू कर देते हो, तो यकीन मानना, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है, कि आपके घर में आर्थिक दिक्कतें नहीं रह सकती, आपके घर में तंत्र नहीं हो सकता, आपके घर में बीमारियां प्रवेश नहीं कर सकती, अगर आप बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करते हैं। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का नाम का ओम पार्वती पदय नमो नमः, इस मंत्र से एक छोटा सा दीपक जरूर सबसे पहले जलाएं। बाबा भोलेनाथ शिव हैं और माँ पार्वती शक्ति हैं, उनके बिना कोई शक्ति नहीं चलती, और गुरु रूप में भी यही चलते हैं। तो सबसे पहला दीपक इन्हीं के नाम का लगाइए, चाहे आपके इष्टदेव कोई भी हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप ये करना शुरू कीजिए, 3 महीने आप करना शुरू कीजिए, आप देखेंगे कि आपके घर में दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, आपकी चौकी बहुत अच्छी चलेगी, लोगों को आराम बहुत अच्छा होगा। तो ये मैंने आपको बताया, ये तीसरी चीज़ बताई, ठीक है। अब है आपको नेक्स्ट जो है वो है कि आपको चौथी चीज़ जो है, अपने घर में जितना हो सके हवन कीजिए। किसका हवन करना है? सामग्री का हवन कीजिए, लौंग का हवन कीजिए, चावल का हवन कीजिए जो अक्षत होते हैं, मिश्री का हवन कीजिए, गोले का हवन कीजिए, गोले का बरादा आता है उसका हवन कीजिए, अनार का हवन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हवन करना शुरू कीजिए। अब आप कहेंगे गुरुजी हवन किस मंत्र से करना है? तो माँ काली का ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र है, बाबा भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय मंत्र है, या बाबा भोलेनाथ का आदंत धरती आदंत परमात्मा दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा खोल गड़ा दे दड़ा देखो शिवजी महाराज शब्द का तमाशा, ये मंत्र है। ओम शिव गोरक्ष बाबा गोरक्षनाथ जी का मंत्र। आप जिन देवताओं की उपासना करें, बाबा भैरवनाथ का ओम बम भैरवाय नमः, आप हवन कीजिए, जितना हो सके हवन पर ध्यान दीजिए। हवन आप करते रहेंगे तो आपकी ऊर्जा, जैसे जप और हवन में फ़र्क ये होता है, जब से जो महीने में ऊर्जा प्राप्त होती है, हवन से वो हफ्ते में प्राप्त हो जाती है, इसलिए हवन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। पांचवा कार्य आपको करना है, तामसिक शक्तियों की उपासना बिल्कुल भी नहीं करनी। तामसिक शक्तियाँ जो होती हैं वो भाव से नहीं चलती हैं, तामसिक शक्तियाँ केवल भोग से चलती हैं। जिस दिन भोग देना बंद किया, उस दिन ये शक्तियाँ आपके सारे रास्ते बंद कर देंगी, और अगर किसी अन्य व्यक्ति ने भी तामसिक भोग दे दिया तो ये शक्तियाँ आपकी बन जाएंगी, ये उल्टे में चल जाती हैं। तामसिक शक्तियाँ बिल्कुल निषेध कर दीजिए, आप सात्विक में पूजना शुरू कीजिए। छठी चीज होती है, हफ्ते के एक दिन जिन देवताओं की आप उपासना करते हैं उनका भोग जरूर दीजिए। भोग का पूरा तरीका हमने बता रखा है। सबसे पहले लौंग का और घी का भोग दीजिए, उसके बाद अन्य लौंग बतासे का भोग दीजिए, उसके बाद गुड़ का भोग दीजिए, गुड़ और घी का, उसके बाद पंचमेवा का भोग दीजिए। भोग का प्रोसेस हमने बहुत अच्छी तरीके से शिव कृपा चैनल, शिव साधना केंद्र चैनल और शिव कृपा परिवार, तीनों हमारे चैनल है, बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा बेटा। तो अगर आप ये 6 कार्य करते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके घर पे तंत्र नहीं होगा, आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी, आपकी चौकी अच्छी चलेगी, संगत बहुत अच्छी आएगी आपके पास, संगत को आराम बहुत अच्छा होगा, लोग ठीक होना शुरू हो जाएंगे, और आपके घर में आर्थिक परेशानियां, जो पैसे से संबंधित परेशानियां हैं, उन समस्याओं का नाश हो जाएगा। शिव कृपा चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो आपके सीधे हाथ में जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी उन लोगों तक पहुँचाए। मैंने बताया बेटा 100 में से 80% लोग, मेरे पास इतने सारे लोग हैं जिनका नंबर है, जो मुझे व्हाट्सअप करते हैं, गुरुजी चौकी वाले सारे, कुरुक्षेत्र से बहुत सारे लोग हैं, पंजाब से बहुत सारे लोग हैं, चंडीगढ़ से बहुत सारे लोग हैं, गुड़गांव से तो पता नहीं कितने हैं, दिल्ली से बहुत सारे लोग हैं, फरीदाबाद से भी लोग हैं, ठीक है, सोनीपत पानीपत से बहुत सारे लोग हैं। तो वो सबका एक ही प्रश्न, गुरुजी हमारी चौकी नहीं चल रही, दरबार बंद हो गया है, किसी ने तंत्र कर दिया है, ठीक है, आर्थिक दिक्कतें हैं, बीमारी नहीं जा रही, ये सब समस्याओं का समाधान इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। ये 6 कार्य करना शुरू कीजिए, आप रिजल्ट अपनी आंखों के सामने देखेंगे। हर हफ्ते संडे के दिन श्री धाम लगता है। अगर आप दरबार आना चाहते हैं तो निःशुल्क दरबार है, आप आ सकते हैं। दरबार के नियम आपको चैनल पर मिल जाएंगे। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, हर पल हर क्षण आपके साथ रहे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।